नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल जो है जितेंद्र ऑफिशियल टिप्स में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहां पर बताएंगे कि यूपी स्कॉलरशिप फ्रेश कैसे अप्लाई किया जाता है, वो भी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और 11-12 का भी बताएंगे। क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप था जो 9-10 का अप्लाई किया जाता था, यहाँ पर 11-12 और बीए बीएससी का जो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो है साइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से आप जो है बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सभी का स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि आपको जो है यहाँ पर आप जो है यदि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और 9, 10, 11, 12 के भी छात्र हैं, यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स के छात्र हैं तो आप जो है यहाँ पर एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यह जो एनएसपी का यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। इस तरह सामने आपकी एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे। नीचे यहाँ पर देखिए दिया गया है यूपी स्कॉलरशिप ऑफिशियल वेबसाइट के सामने एक यहाँ पर है क्लिक हेयर। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन, हमें यहाँ पर न्यू अप्लाई करना। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सिंपली आप जो है रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बता दें आपको जो है सिंपली अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर SC ST जनरल कैटेगरी के लिए है, दूसरा यहाँ पर जो है OBC कैटेगरी के लिए है, तीसरा जो यहाँ पर है मिनियारिटी या फॉर मिनियारिटी कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर जो है अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी का है तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, यदि आप OBC कैटेगरी है तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। तो अब तीसरा है यहाँ पर जो है फॉर मिनियारिटी कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ से देखिए पहला यहाँ पर देखिए दिए गए है कि SC ST कैटेगरी वाले में, तो यहाँ पर देखिए पहला प्री मैट्रिक दिया गया है फ्रेश, और दूसरा यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश है, तीसरा यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश है, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट फ्रेश है। तो यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक जो होता है वह 1 से 10 तक के स्टूडेंट के लिए होता है। अब पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश जो यहाँ पर दिया गया है यह जो है 11 और 12 स्टूडेंट के लिए होता है। पोस्ट मैट्रिक अदर दिन इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो होता है, अर्थात यहाँ से जो 11 से देखिए 12 के बाद जो स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, जैसे BA, BSC, MA, MSC, आज सभी का डिप्लोमा, तो सभी यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका पोस्ट मैट्रिक अदर दिन स्टूडेंट है, अर्थात जैसे कोई अगले राज्य से कोई और राज्य से यहाँ पर आकर के पढ़ रहा है, तो वह इस ऑप्शन को चूज करेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर SC ST का करना है। तो सिंपली जैसे हमें BA BSC का ही करें, यहाँ पर हम बताएंगे। तो देखिए हमें BA BSC करने के लिए सिंपली यहाँ पर देखिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश लॉगिन, सिंपली हम जो है इसी के ऑप्शन पर हम देखिए उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण निर्देश में जो दिया गया है पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो है पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है कि आपको जो नाम यहाँ पर आपको जो है कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपको जो है एकदम सही नाम आपका जो यहाँ पर फिलअप करना है। नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम सही यहाँ पर फिलअप करना है, अर्थात यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो दिया गया है अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर जो भी भरेंगे, जैसे अपना नाम यहाँ पर हम भर रहे हैं तो अपना नाम जो है अंग्रेजी भाषा के जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। ध्यान रखना कैपिटल लेटर में, स्मॉल एक भी नहीं होना चाहिए इसमें। और तीसरा जो है यहाँ पर पासवर्ड के लिए है, तो पासवर्ड यहाँ पर जब आएगा तो पासवर्ड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है जिला, यहाँ पर आपको जिला इस ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे। आपको जिला सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर शिक्षण संस्थान का, तो यहाँ पर जो आपका जो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप BA BSC का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर जो है अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसे ऑप्शन में यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाए, इसी सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा यहाँ पर दिया गया है वर्ग और जाति का समूह, यहाँ पर जो है अपना कास्ट सेलेक्ट करना है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ थोड़ी देर अपलोड होगा, यहाँ पर थोड़ी देर लोड होगा। लोड होने के बाद आपके पास चौथा नंबर जो है यहाँ पर धर्म,
आपका जो धर्म होगा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी होगा, सिख ईसाई, इनमें से जो आपका होगा वहीं आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद पांचवा ऑप्शन दिया गया है छात्र छात्रा का नाम। आपको यहाँ पर जो है नाम भरना है, नाम ध्यान रखना कैपिटल लेटर में भरना है। अब यहाँ से देखिए उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो है आधार नंबर से लिंक हो, मोबाइल नंबर आपको वहीं डालना है तो जो आधार नंबर से लिंक हो। यदि आप आधार नंबर में जो है आप मोबाइल नंबर नहीं लिंक हैं तो यहाँ पर ज़रूर पर सबसे पहले उसे आप लिंक करवा लीजिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक करेंगे वही नंबर ही आपका जो है बैंक में पासबुक में भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये दोनों बातें, यदि आपका लिंक नहीं है सबसे पहले आप उसे लिंक करवा लीजिएगा। अब यहाँ से उसके बाद यहाँ पर सातवां ऑप्शन दिया गया है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष। यहाँ पर जो हाई स्कूल आपने कब पास किया था आप उसके बारे में यहाँ पर से ईयर सेलेक्ट करेंगे। चौथा, उसके बाद आठवां दिया गया है इसमें से हाई स्कूल बोर्ड। यहाँ पर आपने हाई स्कूल जो है किस क्लास से पास किया था, अर्थात यहाँ पर किस बोर्ड से पास किया था। यहाँ पर जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड होता है तो उसमें से जो बोर्ड आपका होगा वहीं आप इस पर सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए नौवां ऑप्शन दिया गया हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक। यहाँ पर जो पहला डिब्बा दिया गया है आप इस पर नहीं फिलअप करेंगे। ध्यान रखना जो नीचे वाला दिया गया है सिंपली आप इस पर अपना हाई स्कूल बोर्ड का जो यहाँ पर अनुक्रमांक है आप उसे सिंपली यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड के लिए आपको देखिए 6 से मैक्सिमम यहाँ पर 6 से 12 अंकों तक होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो है मिनिमम साइज़ 6 तक होती है। 6 के बाद आप 12 अंक तक भर सकते हैं, तो मिनिमम आप 6 तक ही भरें। उसके बाद देखिए आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, सबसे पहले आप कोई कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर, उसके बाद कोई सिंबल, फिर उसके बाद कोई अंक यूज़ करेंगे। तो देखिए सिंपली आपको इसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका देखिए जैसे ए सिलेक्ट कर लेंगे, बी, उसके बाद @ उसके बाद 1 2 3, या इसी तरह आप जो है कोई और पासवर्ड भी इसी तरह सिंपली बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10वें में जो पासवर्ड आप डालेंगे उसे नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखना जो पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे उसे नोट कर लेंगे। उसके बाद 11वें में जो है वही पासवर्ड आपको पुनः डालना है, वही पासवर्ड पुनः डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा के कोड दिया गया है सिंपली आप कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओटीपी डालें। आप जो यहाँ पर जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला अर्थात आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर एक ओटीपी जाएगा। सिंपली उसी ओटीपी को यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। उसके बाद दिए गए इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिए सफलतापूर्वक हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे जो दिया गया है प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अन्यथा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है आप उसे नोट कर लेंगे और अपना पासवर्ड तो आपने पहले से ही नोट कर लिया होगा, तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों को नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो दिया गया है ऊपर यहाँ पर होम के बटन पर सिंपली आप इस होम के बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जो है होम के बटन पर क्लिक करेंगे पुनः आपको जो है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए फिर से आप जो है स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए स्टूडेंट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्रेश लॉगिन रिन्यूअल, हमारा देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर देखिए BA BSc का स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे थे, तो देखिए नीचे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, सिंपली आप इसी पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए एक नए पेज ओपन हो जाएगा। देखिए नए पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए आवेदन का प्रकार वही रहेगा। अब हमें यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है। अभी जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था उसी रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर भर देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दिए गए इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देखिए दिए गए इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए नया पेज ओपन हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डिजिट लॉकर से सत्यापन करें। सिंपली यहाँ पर हम डिजिट लॉकर से सत्यापन करने के लिए जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है डिजिट लॉकर से सत्यापन करने के लिए सिंपली इसी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर डिजिट लॉकर वेरिफिकेशन, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए रजिस्टर आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डायरेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ से प्लीज़ यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिंपली कैप्चा कोड को फिलअप करना होगा। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, सिंपली इसी कैप्चा कोड को जो है इसी के यहाँ पर इस पर प्लीज़ इंटर कैप्चा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो डिस्क्लेमर का बटन दिया गया है, सिंपली आप इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद वेरीफाई OTP फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने जो रजिस्ट्रेशन करने समय आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा। प्लीज़ उसी OTP को यहाँ पर सिंपली फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। फिर से आपको इसी डिस्क्लेमर को जो है बटन पर टिक करेंगे। उसके बाद सबमिट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपका OTP नहीं गया हो तो नीचे देखिए रीसेंट OTP का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आप वहाँ पर रीसेंट OTP करके फिर से आप यहाँ पर इसे फिलअप करेंगे, फिर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया है, सिंपली आप इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। सिंपली ओके करने के बाद आपके सामने थोड़ा पेज यहाँ पर लोड लेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन अप इन योर अकाउंट। अब यहाँ से डिजिट लाकर आपने इसी ऐप जो है डाउनलोड करेंगे, ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे या आप यहाँ से डायरेक्ट, यदि आप न्यू यहाँ पर देखिए आपका पहले से अगर डिजिट लाकर पे हैं तो यहाँ पर जो है मोबाइल आधार नंबर यूज़र नेम पिन कोड डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो है यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर सिंपली जो नीचे दिया गया है साइन अप के ऑप्शन पर सिंपली आप जो है यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अन्यथा आप जो है प्ले स्टोर से यहाँ पर जो है डिजिट लाकर को डाउनलोड करके वहाँ से पहले से आप जो है पिन वेरिफिकेशन कर सकते हैं सभी वहाँ से यहाँ पर। तो सिंपली आप देखिए आप न्यू अकाउंट है तो सिंपली आप जो है इसी साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अब यहाँ पर मांगेगा इंटर योर आधार नंबर। आपको सिंपली यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना होगा अपना। सभी यहाँ पर जो है 4 अंक यहाँ पर अपना टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इसे तीनों बॉक्स में टाइप करेंगे के बाद नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर लोड होगा। अब यहाँ से प्लीज़ इंटर OTP कंप्लीट वेरिफिकेशन। आपके आधार कार्ड में मुझे जो मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा उसी पर एक OTP जाएगा। उसी OTP को यहाँ पर सिंपली फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। थोड़ा देर फिर से लोड होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब यहाँ से सेट योर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है 6 डिजिट का कोई यहाँ पर पिन कोड आपको जो है डालना होगा। कोई 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी अंक आपको जो यहाँ पर जो है जो आपको याद रखे सिंपली उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आप डिजिट लाकर जब यहाँ से फिर से यदि आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो वहाँ से आपको जो है यही पिन कोड डालेंगे तो सिंपली वहाँ से डायरेक्ट आपका जो है वहाँ से लॉग इन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है पिन कोड बनाने के बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा देर यहाँ पर पेज यहाँ पर डाउनलोड होगा। थोड़ा देर वहाँ पर देखिए आपका वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए योर देखिए यहाँ पर डिजिट लाकर अकाउंट विथ UP स्कॉलरशिप यहाँ पर हो चुका है। आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर सिंपली थोड़ा देर पेज डाउनलोड होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको जो है यहाँ से जो है आपके स्कॉलरशिप की साइट पर डायरेक्ट ले जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटस के साइट पर डायरेक्ट ले जाएगा। अब यहाँ से देखिए डिजिट लॉकर से सत्यापन करें। आपका डिजिट लॉकर सत्यापन हो चुका है। अब यहाँ से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें सबसे पहले शैक्षणिक विवरण भरना होगा, उसके बाद निजी विवरण, फिर बैंक, फिर शुल्क संबंधित, फिर गत वर्ष। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक यहाँ पर टॉपिक भरते हैं। पहला यहाँ पर जो शैक्षणिक विवरण है तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। अब पाठ्यक्रम का नाम आपको जो यहाँ से BA BSc MA जो कर रहे हैं अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, वर्तमान में आप यहाँ से जैसे BA का आप फॉर्म भर रहे हैं तो BA सिलेक्ट करेंगे, BSc का कर रहे हैं तो BSc का सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, इसमें यहाँ पर है कि जैसे आप यहाँ से BA BSc का फ्रेश भर रहे हैं तो पहला वर्ष सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अवधि आपकी जो यहाँ पर BA जो है वह कितने वर्ष का होता है उसके बारे में यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो BA 3 वर्ष का होता है, BSc भी 3 वर्ष का होता है। इसी तरह आप MA MSc जो है भर सकते हैं। MA का जो है 2 ही वर्ष का होता है और MSc भी 2 वर्ष का ही होता है। तो आपका जो जितने वर्ष का होगा वहीं आप यहाँ पर भरेंगे। आगे यहाँ पर क्या आप प्रवेश जो है यहाँ पर लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। यदि आपका प्रवेश जो यहाँ पर लेटर के अनुसार हुआ है तो यहाँ पर आप
आपको सिलेक्ट करना होगा यस, यदि नहीं हुआ है तो नो। यहाँ पर देखिए जैसे कई लोगों का यहाँ पर जैसे DLED यहाँ पर हो जाए, B.Ed, उनका जो यहाँ पर जो है लेटर के आधार पर होता है कॉलेज चुना जाता है, तो सरकारी कॉलेज जैसे चुना जाता है, तो उसमें जो है उसी में जो है यहाँ पर वो सब जो है यहाँ पर यस का ऑप्शन चूज करेंगे। यदि आपका जैसे BA BSc में यदि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो आपको लेटर के आधार पर नहीं हुआ, डायरेक्ट एडमिशन आप कराए हैं, तो उसमें जो है आप नो का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर छठा ऑप्शन है कि आवासीय दीवा छात्र, आवासीय या दीवा छात्र। यहाँ पर देखिए आवासीय का मतलब होता है यदि आप घर से जा कर के जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कहीं और जा कर के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप आवासीय छात्र चुनकर चूज करेंगे। उसके बाद यदि आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दीवा छात्र का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद सातवां यहाँ पर देखिए है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। यहाँ पर जो है वर्तमान में जो प्रथम वर्ष है उसमें आपने कब प्रवेश लिया है उसकी यहाँ पर तारीख लिखनी है। तो यहाँ पर तारीख जो है अपने कॉलेज से पता कर लेना, जो कॉलेज के लोग बताएंगे वहीं आपको फिलअप करना है, ध्यान रखना। या आप जो फीस रसीद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पैसे जमा किया होगा, फीस रसीद में जो डेट दी गई होगी वहीं आप इसे सिंपली फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आठवां है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। यहाँ पर जो है वर्तमान सत्र में जो यहाँ पर प्रवेश तिथि है उसको भी यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर है नौवां ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक। यदि आपको पंजीयन क्रमांक पता है तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, अन्यथा आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। यदि आप फर्स्ट के हैं तो यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक नहीं मिला होगा। अब यहाँ से उसके बाद यहाँ पर देखिए 10वां ऑप्शन दिया गया है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम। यहाँ पर जैसे आपका इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी होगा तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, और जिस यूनिवर्सिटी का होगा आपका वही यूनिवर्सिटी, इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद 11वां ऑप्शन है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों एवं मेरिट के आधार पर हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है यदि आपका जो है यहाँ पर 12 जो है यहाँ पर अंकों के आधार पर या मेरिट के आधार पर हुआ है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप यहाँ से नो ही सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ से जो है 12वां ऑप्शन है पाठ्यक्रम की पात्रता। यहाँ पर पाठ्यक्रम की पात्रता आपको जो है BA BSc का भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट आप चूज करेंगे। यहाँ पर यदि MA MSc का भर रहे हैं तो उसके बाद जो है अपना BA BSc चूज करेंगे। अब यहाँ से देखिए 13वां ऑप्शन जो है आपको दिया गया है कि क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश जो है यहाँ पर UPSC या GCAP या नीट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा में हुआ है। यदि हुआ है तो यस, अन्यथा आप नो ही सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने डायरेक्ट एडमिशन करा है तो नो ही सिलेक्ट करेंगे। 14वां ऑप्शन है यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने। यदि यहाँ पर आप चुनेंगे यस किया है या तो ये अंकों मेरिट के आधार पर इसके आधार पर हुआ है, अर्थात UPSC और नीट के आधार हुआ है तो यस सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये भरना होगा, अन्यथा आप यहाँ से ये वैसे ही ब्लैंक छूट जाएगा यदि आप नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 15वां ऑप्शन है काउंसलिंग नंबर अनुक्रमांक। यहाँ पर आपको जो है काउंसलिंग नंबर और अनुक्रमांक भरना है। यदि आप देखिए आपने नया यहाँ पर भी अप्लाई किया है तो फ्रेश अप्लाई किया है तो आपको नहीं मिला होगा तो यहाँ भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। 16वां दिया गया है प्रवेश परीक्षा में वर्ष। यहाँ पर आपको प्रवेश परीक्षा में वर्ष सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से देखिए सिंपली आप जो यहाँ पर शैली ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद 17वां ऑप्शन दिया गया है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक। यदि आप जो है यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में यदि आप यहाँ पर अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है तो यहाँ पर आपको रैंक देनी होगी, अन्यथा आप इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए 0 भर देंगे, अन्यथा यहाँ पर। इसके बाद 18वां ऑप्शन दिया गया है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक। यहाँ पर जो है इसको भी आप यहाँ से वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो 19वां ऑप्शन दिया गया है नीचे वाला, अब यहाँ से आपको भरना होगा। पहला जो हाई स्कूल दिया गया है तो यहाँ पर उत्तीर्ण ईयर, आपने किस साल यहाँ पर हाई स्कूल पास किया उसको सिलेक्ट करेंगे। पूर्णांक भरना होगा, अर्थात जो है हाई स्कूल कितने का पूर्णांक होता है। प्राप्तांक भरेंगे, आप कितना पाए थे। उसके बाद प्रतिशत भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोर्ड, आप जो है किस बोर्ड से यहाँ पर पास किया था। यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यहाँ पर UPSC बोर्ड, यहाँ पर जैसे UP बोर्ड, CPSC बोर्ड, आपका जो बोर्ड होगा वहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली इसी तरह इंटरमीडिएट वाला आपका उत्तीर्ण किए थे हाई इंटर, यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। पूर्णांक भरेंगे, प्राप्तांक भरेंगे, प्रतिशत। उसके बाद अपना यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट यहाँ पर आपका किस बोर्ड से हुआ है उसको सिले यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद जो नीचे दिया गया है कैप्चा कोड, यहाँ पर सिंपली आप इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। नीचे जो डिस्क्लेमर का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर अब हमारा इसी तरह शैक्षिक विवरण यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हम निजी विवरण, बैंक शुल्क संबंधित और गत वर्ष और सभी जानकारी यहाँ पर हम देखिए वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है यहाँ पर इसका यहाँ पर फाइनल प्रिंट तक पढ़ेंगे और यहाँ पर NPCI आधार लिंक कैसे करना है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आय, जाति, सभी प्रमाणीकरण हेतु जो है सभी का यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुकी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और NSP स्कॉलरशिप दिया गया है, सिंपली आप उसको भी फिलअप कीजिएगा, क्योंकि आप जो है BA BSc के छात्र हैं तो NSP स्कॉलरशिप का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोनों स्कॉलरशिप आता है, ये मत रहना कि यहाँ पर एक ही स्कॉलरशिप आएगा, दोनों आता है। यहाँ केंद्र से आता है तो एक यहाँ पर राज्य से आता है, तो दोनों स्कॉलरशिप आपका आएगा।